वेदसाम सत्रिते रक्षिता पायुर्दब्धाः स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति न हरिष्ठदेवैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु निकरश्वामरुतः पृष्ठीमातरः शुभं यावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसर्वमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाग्रभिजजतराः श्रीरङ्गेष्टुवामं दत्तनं हिरसे महिदेवहितं यदायुः शतमेन शरदो हन्ति देवा यत्रा नक्षत्राजरसं तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकता यर्गन्तो आदित्यमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदित्येः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजानितं द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं करो षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुक्षान्तिर्भ ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सतगुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोले सतगुरु भगवान की जय, कोटला कला धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकात्रयाजुहाव पुत्रेति तन्मैत्या सर्वो अभिनेदसु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सुताहो की तथा धन्य कृष्ण लोकं फलप्रदा। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक कृष्ण जी ने कुर्सी डाल दी है, कुर्सी कर राम राम ध्यान गए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। राधा कृष्ण भगवान। कल कथा विच तुसी सुनिया था बंके बिहारी दा जन्म कथा, अवतार दी कथा, नंद उत्सव सुनिया। और वो जड़ी कन्या थी वो भगवान की माया ही थी, आदि शक्ति जो है। उस कन्या ने जांदी वाले कहा था कि तेरे मारने वाला गोकुल विच पल रहा। बोलो हरे कृष्ण। तो उसने कहा भी केड़ी जगह किथे पल रहा है? कहते ने ब्रिज 84 कोस में है, जगह का नाम नहीं बताऊंगी। तो फिर कंस नूं
जी दे बारे च उससे खोज करो। तो कहने लगे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेंड है पूतना, वो सब भेद करा ला सकती है। ते पूतना वैसे रिश्ते में उसकी भैन ही लगती थी कंस दी। तो पहले उन्होंने कोई आन बन भी थी आपस में, और फिर मतलब कहते कदे नु पिओ बनाना पैंदा। हरे कृष्ण। कि पूतना नु मनाया कंस ने और कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है, आप खोज करो। तब उन्होंने कहा, पूतना ने पूतना को पंप देता, खुश कर देती, और उदा भी समा आ गया। पूतना बिच एक कला थी कि वो अपना रूप बदल लेंदी थी और छोटा बड़ा रूप भी बना लेंदी थी, उड़ के चली जाती थी, उड़न की कला थी। तो कहते हैं कि पूतना आकाश पे उड़ती गई। तो उसने देखा कि नंद बाबा दे गोकुल में बहुत भीड़ है, नंद उत्सव मनाया जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो उसने देखा कि यही घर होगा, और उसने CID भी ले ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हसी कृष्ण कृष्ण कहना है, हसी प्यारी प्यारी जिंदगी तेरे चरण चरना है। प्यारी प्यारी तो भेष बदल के पूतना बड़ी सोहनी बन के जैसी आकाश की परी हुंदी, बड़ी सुंदर बन गई। और नंद बाबा का घर पुजदी पुजदी चल गई, यशोदा की भैन बन गई और यशोदा मैया नूं मिली। यशोदा नूं कहन लगी, तू मैनू जानती नहीं, मैं तैनूं जानती, रिश्ते में मैं तेरी भैन लगती है, मैं तो बधाई देन आई है तेन। बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। तो मां भगवान का चमत्कार देखा। जब माता यशोदा के गोद विच थे भगवान, तो अपने शरीर का भार बढ़ाने लग पे। यशोदा मैया कहन लगी, मैनू गल क्या है, नाले रोन लग पे। और पूतना भी कोल बैठी कहन लगी, मैनू चुप कराने का तरीका आंदा बच्चों,
मेरे पास दे दे, मैं खिलाऊंगी इसको। तो श्री कृष्ण बांके बिहारी श्याम सुंदर पूतना के पास गए तो वह हल्के हो गए और बड़े सोहने खेलन भी लग पे। यशोदा मैया ने देखा भी हुण ये खेलन लग पे और काम भी हो गया मेरा, मैं होर कोई काम कर लेनी, तो होर काम कर लग पे। जमुना जल भरन चले गई और उसके बाद माता यशोदा जी का ध्यान कृष्ण जी की तरफ से हट गए और उधर पूतना का दौर लग गया। वो अपने स्तनों को कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी कृष्ण जी के मारने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और उसने देखा कि हुण इस वेले कोई भी नहीं है, तो कृष्ण जी के मुंह में अपना जहर लगा के स्तनों को, उनको अपना स्तन भगवान के मुख में डालने लगी। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने अखा मीट ली। तो किसी ने कहा कि भगवान ने अखा क्यों मीटियां, क्यों वो हरे कृष्ण मन, क्यों डर गई हो? भगवान डर गए पूतना से? कहते नहीं, भगवान कहते हैं ये आई ना मैनू मारने लो है। देखो बुजुर्ग आए सियाली ने उठा। बोलो हरे कृष्णा। तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर मेरे प्यारे प्यारे कृष्ण कन्हैया नंदलाल ठाकुर जी कहते हैं एक तरफ तो ये डैन का मतलब अदा कर रही है पाठ, दूजे पास मां का भी कर रही है, क्योंकि मां ही गोच उठाती, मां ही दूध चंगाती। और तो भगवान ने कहा कि ये पिछले पाप माफ कर देने, हुण ये शरीर छुटेगा, ये आत्मा नूं कोई चंगा ठिकाना मिल जाए। भगवान ने अखां बंद करके ये देखा भाई गौ लोक धाम में कोई सीट खाली है कि नहीं, कई को भेजना है, क्योंकि जो गति माता यशोदा, माता देवकी, माता कौशल्या, रोहिणी, इनको जो सीट मिलनी है वो इनको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी माता का ही पाठ अदा कर रही है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उसके बाद पूतना भगवान कृष्ण जी ने ये देखा कि इसके लिए सीट है, दूसरा ये देखा कि मैं क्या करा। जब राम अवतार विच आए थे तो सबसे पहला ताड़कां दे काम शुरू होया, तां हुण कृष्ण अवतार विच आए तो पहला पूतना दे काम शुरू हो गया।
मेरे बंडे दी यही नखासमियां रखियां ये पहले ही आ जानी है मैनू मारने नू। बोलो हरे कृष्णा। रामावतार में ताड़का, कृष्ण अवतार में पूतना। एक तरफ कहते हैं कि स्त्री का वध बहुत पाप होता है, पर जो मेरे को मारने के लिए आ गई हैं तो हर एक आदमी अपना बचाव तो करता ही है। तो भगवान ने देखा कि मैं आया था ये सुन करके कि ब्रज में दूध दही बहुत होता है, कुछ माड़ा मोटा खामा पीवांगे, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे, पर इथे मक्खन गया मिलना जहर मिलिया करता पहले ही जहर। अरे पहले ही जहर। और फिर कहते जहर पीना तो मेरा काम नहीं है, जहर पीना तो बाबा भोलेनाथ जी का काम है, और मैं तो माखन मिश्री का भोग लगाता हूँ। जहर पीने वाले तो भगवान शंकर है। तो उन्होंने भोले बाबा को भी याद किया और कि आओ हम दोनों भोग लगाते हैं, आपका भोग भी तैयार है और मेरे वाला भी तैयार है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए आंखें बंद करने के कई कारण बताए। तो उसके बाद भगवान ने उसका स्तन अपने मुख में डाल दिया और कहते हैं कि दूध नहीं उनके प्राणों को ही पीने लगे भगवान। तो वो कहते हैं मुंच मुंच मुंच, छोड़ छोड़, अरे छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी मैं किसी को अपन तो पकड़ता ही नहीं, जब पकड़ता तो मैं किसी किनारे लगा करके छोड़ता। उसने ये कहना था मैं मरी मैं मरी मैं मरी, पर उसकी जबान जो थी थथड़े आ गई। मरी की जगह कह हुंदा हरी हरी हरी। ये बात भगत नामदेव जी ने कही है कि हरि हरि कहत पूतन तरी, बाल घातन कपट भरी। हरि हरि कहत पूतन तरी। हरि हरि कहत पूतन तरी, बाल घात कपट भरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। कहते हैं कि पूतना को दिव्य शरीर मिला, और जैसे हम कहीं जाना होता है तो हम गंदे कपड़े पा करके थोड़े जाते हैं और साफ कपड़े पा कर जाते हैं। तो भगवान के धाम को जा रही है तो इस शरीर से क्यों जा सके, तो पापी शरीर था। अब भगवान ने उसको निर्मल कर दिया। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल इधर न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे कपट छल इधर न भावा।
निर्मल मन जान सो मुहे पावा। अरे भैया, जिसका मन निर्मल है वो ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। कपटी आदमी, जिसके मन में कपट है, बाहर से कुछ हो रहा है अंदर से कुछ हो रहा है, वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो पूतना को दिव्य शरीर मिला और उसके बाद 7 परिक्रमा करके पूतना भगवान के वहां विमान आया। भगवान के धाम से पूतना को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए और कहते हैं कि भगवान के धाम को जा रहे पूतना, कहते हैं कि अहो बगीयम स्तन काल कूटम सिंहासय पाया जगभ्य साधवी देवेगति धातृपितायं ततोन्यं कंबाजालम शरणं भजरे। हरे कृष्ण। कहते हैं कि बकासुर की बहन बकी पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिन्होंने अपने स्तन को कालकूट नाम का जहर लगाया और बाहर से पेश कुश, अंदर से कुश, लेकिन भगवान ने उसके अवगुणों को नहीं देखा। जैसे हंस होता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है, भगवान ने उस मेरे बिचना अवगुण, मेरे बिचना गुणदाता जी को कोई औकना दी मैं पर। तो पूतना को भगवान ने फिर भी दया, देखो कितनी दयालु कितने हैं भगवान। कम दयालम शरणम बजरे, कि पूतना जैसी पापड़ को भी धात्र्युचिताम, धात्री कहते दाई माता को, जो गति माता को मिलनी चाहिए वो गति पूतना को दी भगवान श्याम सुंदर ने। भगवान हमारे जाने आप गुण प्रभु मान न खाऊ, जाने आप गुण प्रभु मान न खाऊ, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, उमा राम स्वभाव जन जाना, ताज भजन ताज काज न आना। जय सिया राम जय जय सिया जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। दीन दयाल मेरे संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी, हार गुनंदन प्राण परीते, तुम बिन कीजत बहुत दिन बीते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। हरे कृष्ण। सारे कह दो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। माघ मजन संग साधुमा कर स्नान,
जानम कारम मल को मन से जाए गुमान काम क्रोध न मोही इनसे लोभ समान सत्य मार्ग चल दिया ओ सत कर असत तीरथ सगल पुन जीव दया परमान विष्णु देव दया कर सोई पुरुष सुना जिना मिलया प्रभ आप नानक दिन कुर्बान माघ सुत्रे से प्राण दिन पूरा मेरे माघ सुत्रे से दिन पूरा मेरे हरे कृष्ण। विष्णु भगत देवदूती के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देशवासी ब्राह्मण बसु की मुक्ति के संबंध में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया, हे महात्मने, केरल देशवासी उस ब्राह्मण को किस प्रकरण में आपसे विस्तार सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई थी, यह प्रकरण मैं आपके विस्तार सुनना चाहता हूँ। कृपा कर इसे विस्तार सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, प्राचीन काल में केरल प्रांत में बसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का मर्मज्ञ, वेद पारगामी ब्राह्मण बसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः अधार्मिक तथा अनीतियुक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह ना तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करता था और ना उनकी सेवा ही किया करता था। वह पूर्णतः अधार्मिक था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि सभी दुखी एवं असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधार कर सतमार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सब ने मिलकर आपस में मंत्रणा की, सलाह की और उसकी समस्त संपत्ति छीन कर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार से बहिष्कृत और घर से निकाल दिए जाने के कारण बसु पूरी तरह असहाय, दुखी और निर्धन होकर देश विदेश तथा प्रांत प्रांत भटकने लगा। वह निर्धनता, अशक्तता तथा एकाकीपन से दिन रात ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी दिन रात सताने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी, ना कोई अंत था। इस प्रकार देश देशांतर में भ्रमण करते हुए तथा भटकते वह किसी प्रकार
विंध्याचल पर जा पहुंचा, परंतु वहां भी दुखों तथा कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिला। गरीबी, रोग तथा भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए उसी बीच वह दुर्भाग्य के संकट से भी घिर गया। उसी ने एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई नाते रिश्तेदार धन आदि पास ना होने के कारण उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति से नहीं हो सका। इस प्रकार ब्राह्मण पशु की मृत आत्मा को सदगति ना मिल सकी और अंतिम संस्कार भी क्रिया तो हुई ही नहीं, उसके कर्म फल भी दूषित थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण पशु की मृत आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर वही उसी पर्वत पर रहने लगी। वहां पर वह प्रेत योनि धारी ब्राह्मण वसु शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से बड़ा व्याकुल एवं व्यथित रहने लगा। वह सदैव दुखी होकर लंबी लंबी श्वासें लेता हुआ जहां तहां हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। वह दिन रात ही व्याकुल तथा पीड़ित रहता था। उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं थी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दिलीप से कहा, हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान और जप तप आदि कोई धार्मिक कर्म नहीं करते हैं, सदा ही भगवत भजन तथा देवादि देव भगवान विष्णु की आराधना से बेमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्रिया भ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति पावन दिव्य तीर्थों का सेवन नहीं करते और वहां जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते तथा कभी भी भिखारियों एवं अभ्यक्तों की सेवा नहीं करते तथा अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, फल, मिष्टान, जल एवं मणि इत्यादि का कभी भी दान नहीं करते, वे सदा ही अधार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे लोग निंदित तथा धर्म वर्जित कृत्यों को करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक भोगते हैं और उनका जन्म भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, कीट पतंगों की योनियों में होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति मोक्ष एवं सदगति की इच्छा रखते हैं, उन्हें सदा ही शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेशित सत्कर्मों को करते ही रहना चाहिए और समस्त पापों से बचे ही रहना चाहिए। उन्हें दान, जागर, जप, तप, पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। साधक गृहस्थों को तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन, अतिथि सेवा करते हुए सदा ही पाप कर्मों से बचते रहना चाहिए, शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य
अपने किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। धर्म के मर्म की चर्चा करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों वाले मनुष्यों को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों से बचे रहना चाहिए, पूर्ण धार्मिक कर्म करने चाहिए तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे उनका जय लोक तथा परलोक दोनों ही बनेंगे और वे दुखों से मुक्त होकर धन, वैभव, आरोग्य तथा सुख शांति को प्राप्त करेंगे। धर्मात्मक जीवन व्यतीत करने में ही समस्त प्राणियों का कल्याण है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे राजा दिलीप से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की मुक्ति की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में गया। प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करके अपने घर लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की, गंगा जल की, जमुना जल की, सरस्वती जल की बोतलें भी थी, जिन्हें वह अपने साथ ले जा रहा था। वह भगवत भक्ति में मगन होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चला जा रहा था कि उसी समय वसु के प्रेत ने उसका रास्ता रोक लिया। वसु के प्रेत ने उसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो जल की बोतलें हैं, मैं उस जल को पीना चाहता हूं। इस समय यदि तुमने मुझे ना जल पिलाया तो प्यास से व्याकुल होकर मेरा प्राणांत हो जाएगा। यातना से भरा हुआ प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने प्रेत से पूछा और दुखों से दुखी, क्लांत, निर्बल, मलन तथा वस्त्र रह तुम कौन हो? तुम्हारे जर्जर शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हैं। तुम्हें देखकर मुझे जय प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर भूमि पर क्यों नहीं ठहरते? तुम मुझे अत्यंत दुखी एवं अमानवीय दशा से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करो ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। उस धार्मिक व्यक्ति से इन प्रश्नों को सुनकर उस प्रेत ने कहा, हे पुण्यात्मा, जिन कर्मों को करने से मैं इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्राप्त हुआ हूं, उनका सविस्तार संपूर्ण वृत्तांत मैं तुमको सुनाता हूं। ब्राह्मण होकर भी मैंने जीवन पर कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन पर किसी को कोई दान नहीं दिया, जीवन पर धर्म में कभी भी कोई रुचि नहीं दिखाई। मैंने अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों को भी कभी कोई सेवा नहीं की। मैंने कभी भी घर आए किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया। मैंने जीवन पर अपनी इच्छा के साथ जीवन व्यतीत किया। मैं सदा ही भगवान से बेमुख रहा, भक्ति और पूजन अर्चना से बेमुख रहा। मैंने जीवन पर अनेकों पाप कर्म किए, पर पीड़न के कृत किए। प्रेत ने रोते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्व जन्म में किए गए उन समस्त पापों का
स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों के प्रभाव से मेरा ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इस वन में समस्त प्रकार के फल, फूल, कंद, मूल, निर्मल जल, परिपूर्ण जलाशय विद्यमान होने पर भी मैं सदा भूखा और प्यासा रहता हूँ और मैं भटकता रहता हूँ। मेरे पाप कर्मों से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं ना तो लताओं वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, ना कंद मूल फल खा सकता हूँ और ना ही पेट भरकर जल पी सकता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे जब प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदा ही क्षुधा तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूँ। इस प्रकार इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में बाजू ही मेरे जीवन का एक मात्र आधार है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य के स्वीकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा ही प्रबल है। इससे किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती। अपने कर्मों का फल जीव को अवश्य में भोगना ही पड़ता है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हरे कृष्णा। 2 दिन का बाकी रह गए, कल और परसों माघ महात्म्य का भोग भी पड़ जाएगा और कथा का भी, रास लीला का भी। परसों संक्रांत है और 2 दिन कथा श्रवण करो, रास लीला के दर्शन करो। फिर अगले साल ਨੂੰ भगवान तंदुरुस्ती बख्शे सबने के घर मंगल होए। इसी तरह ठाकुर जी की शुभ कर्म कोई अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।